नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाकुंभ स्नान कर लौटे युवक की चाकू गोदकर हत्या, चाचा की पिटाई देख बीच बचाव में झगड़ पड़ा था युवक। हाथ में अब हथियार नहीं, हथकड़ी में रील्स बना रहे मुजफ्फरपुर के युवा। बदलता ट्रेड देख पुलिस हैरान। और कल निकाली जाएगी बाबा गरीबनाथ नगरी में महाशिवरात्रि की झांकी। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की रहेगी तैनाती। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बाघा खाल गांव में आपसी विवाद के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अभिषेक कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ स्नान कर गांव लौटा था। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजन सदमे में है। परिजनों के मुताबिक अभिषेक कुछ दिन पहले कोलकाता से अपने गांव आया था। वह अपने ममेरे भाई के साथ महाकुंभ में स्नान करने गया था और 2 दिन बाद फिर लौटने की योजना थी। इसी बीच बीती रात गांव में उसके 2 चाचाओं के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। जब अभिषेक ने देखा कि उसके बड़े चाचा को बांधकर पीटा जा रहा है, तो वह बीच बचाव करने पहुंचा। उसने झगड़ा कर रहे लोगों से पूछा कि वे अपने ही परिजन को क्यों मार रहे हैं। इसी पर झगड़ा और बढ़ गया। गुस्साए रिश्तेदारों ने अभिषेक पर हमला बोल दिया और चाकू से गोद दिया। चाकू लगने के बाद अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी सुधार नहीं हुआ तो उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया गया है। दिया है घटना को अंजाम देने वाला है। जैसा कि मृतक की मां ने बताया कि उसमें घटना को अंजाम दिया था मोहित कुमार सिंह ने चाकू मारा और उसका एक भाई सुमित या सोहन क्या नाम है सोहित कुमार सिंह। एक तरफ से सोहित कुमार सिंह पकड़े हुए था और एक तरफ से उसकी मां रूपा देवी मतलब उस मृतक को पकड़े हुए थी। और इसका अचानक उसको मतलब ये लड़का जो है सो चाकू मार दिया, जबकि कोई विवाद ही हुआ नहीं हुआ था। वो अपने पति का गला दबा के मतलब मारने की कोशिश कर रही थी, हाथ पैर उसका बंधा हुआ था। ये लोग इतना ही बोला कि भाई क्यों इस चाचा को मार रहे हैं, और कोई झंझट ही नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन अचानक से उन लोगों ने विस्फोटक कर इस ढंग के कांड को अंजाम दिया है। उसका ही फोटो चाहिए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से उनको फांसी की मांग करते हैं। ऐसे अपराधियों को जितनी भी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम है। पूरे वंश का नुकसान कर दिया। वो लड़का हमारे पूरे वंश का चिराग था। वो लड़का पूरे वंश का चिराग था, कुल दीपक था वो। मेरे भी 2 लड़के हैं, लेकिन जितने परिवार में लड़के हैं सबसे बेस्ट लड़का था। गायघाट थाना क्षेत्र में 2 एक ही परिवार के गोतिया के बीच में लड़ाई हुई थी। घरेलू विवाद है, जिसमें मारपीट के क्रम में एक युवक को चाकू मार दी गई, जिसका इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया है। उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज करके और जो भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कौन से इन लोगों के बीच में कुछ विवाद? घरेलू विवाद है, उसमें पहले से भी विवाद था और जिसको लेकर के उस दिन झगड़ा हुआ और झगड़ा के क्रम में चाकू मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। हथियारों के साथ रील्स बनाने का जमाना गया। अब यहाँ के युवा
हथकड़ी पहनकर रील्स बना रहे हैं। ये रील्स पुलिस कस्टडी में बनाई जा रही है और सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इस ट्रेड को लेकर युवाओं का कहना है कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन पुलिस और कानून के जानकार इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर का है। बताया जा रहा है कि हत्या मामले में जेल में बंद अय्यापुर के अमन खान कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हाथ में हथकड़ी लगाए अमन एक महिला से मिलता है। तभी किसी ने ये वीडियो बनाकर सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर डाल दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा युवक हाल में ही जमानत पर बाहर आया है। अब पुलिस फिर से उसकी तलाश कर रही है। क्या उसमें कानूनी प्रावधान वगैरह है? देखिए, इसमें दो फॉल्ट है, उस वीडियो में दो फॉल्ट है। पहला फॉल्ट ये है कि उसको हथकड़ी लगाया गया, तो हथकड़ी लगाया गया तो हथकड़ी तो नहीं लगना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है कि हथकड़ी लगाने के पहले जो सक्षम जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनसे अनुमति लेने के बाद में ही हथकड़ी लगाना है। हथकड़ी लगाना जुर्म है, पहली बात। दूसरी बात है, किसी भी प्रतिबंधित जगह पर वीडियो शूट करना और वीडियो को वायरल कर देना, यह आईटी एक्ट के अंतर्गत भी यह जो है सो मामला बनता है। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के जो निजता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, जो कि सार्वभौम मानवाधिकार है, उस मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। जैसे कोई व्यक्ति पेशी के दौरान में कहीं पर वह व्यक्ति अगर जा रहा है तो उस व्यक्ति की वीडियो को शूट करके वायरल कर देना, वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, क्योंकि उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात है कि हथकड़ी लगा देना, तो इसमें पुलिस भी कटघरे में है। हथकड़ी किस परिस्थिति में लगा रहे हैं? जब तक है दम बढ़ाना कदम, चले तोप या गिरते हो बम, भले छत विक्षत हो करना प्रहार, मिलेगी सफलता हिम्मत न हार। यह कहावत मुजफ्फरपुर की पूजा पर सटीक बैठती है, जिन्होंने यूजीसी नेट परीक्षा में गांव से लेकर पूरे देश में इतिहास रच दिया है। एससी कैटेगरी से देश में प्रथम स्थान लाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। बधाइयों का लगातार तांता लगा हुआ है। रिश्तेदारों से लेकर पूरा गांव उत्साहित है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूजा कुमारी दरभंगा जिले के जाले की रहने वाली है। महादलित परिवार से बिलोंग करती है। वर्ष 2015 में इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद डीह जीवर इलाके के संतोष कुमार राम से शादी हुई। पूजा का पति पेशे से प्राइवेट टीचर थे। वह घर का चूल्हा चौका करती थी। उस दौरान यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी को लेकर डॉक्टर जीवर राम से सुझाव मिला, जो अभी वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मार्गदर्शन के बाद तैयारी शुरू कर दी गई। हालांकि तैयारी के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला कायम रहा। मजबूत इरादों के साथ पढ़ाई का दौर भी चलता रहा। पूजा की मेहनत और लगन और मजबूत इरादों ने आज उसे प्रोफेसर बना दिया। घर में चूल्हा चौका करने वाली पूजा अब कॉलेज में छात्रों का भविष्य संवारेगी। पूजा बताती है कि इस मुकाम को हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान पति का है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और साथ दिया। हालांकि तैयारी के दौरान कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला कायम रहा। मजबूत इरादों के साथ पढ़ाई का दौर भी चलता रहा। नतीजा यह है कि आज वह प्रोफेसर बन गई। क्या कहिएगा? जी 2013 में हम मैट्रिक कैली, 15 में इंटर, और 17 से 20 अति बीए, 20 से 22 पीजी। कब हुई थी शादी? 2015 में एग्जाम खत्म हो गया, हमारी शादी भेल। उम्मीद था कि आगे पढ़ाएंगे हमारे पति? भाई आगारी तो उम्मीद नहीं छल। हाँ। हाँ, आगारी उम्मीद नहीं छल। तेकर बाद शादी के बाद थोड़ा एक दू साल तक गए पे रहा पढ़ाई, गए हो गए बीच में। तेकर बाद कहलखिन नहीं पढ़े के है। हम कहली हम पढ़ब, तब कहलखिन जी हाँ पढ़े के है, अगर इच्छा है पढ़े के तो हमार पूरा सपोर्ट रहते। हाँ, पढ़ू।
लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ा आपको? गरीबी कठिनाई, पैसे का भी दिक्कत सामने आई कभी? बोलिए ना, हर चीज के दिक्कत रहने। तो उ तो आदमी के साथ तो होते रहे छे। होता रहता है। कब सूचना क्या मिली? क्या सूचना मिली थी कि आप प्रोफेसर बन गए हैं? कैसे जानकारी मिली? रिजल्ट आयल रात में 11 बजे। 11 बजे। क्या देखे? तो हम तो खाना उना खा के सुत रही। तो हमारे सहेली छथिन तो वह मतलब कि रिजल्ट चेक करके हमरा व्हाट्सएप पे भेजलखिन, फोन कलखिन। तो हम मोबाइल रहे पासे में तो उठैली, हमरा जानकारी नहीं रह जाइए रिजल्ट होता है। हाँ, तो देखते तो रिजल्ट आयल रहे। क्या था रिजल्ट में? GRF। अच्छा। भारत में SC कैटेगरी में पहला स्थान आया है आपका? जी, पहला स्थान है। क्या देंगे युवाओं को संदेश? युवाओं को यही संदेश हम देव कि जे अगर सही तरीका से मेहनत कोई करे, हाँ, अपना लक्ष्य की ओर सही तरीका से तो वो अपन लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको धन्यवाद। और मेरा शादी जो है 2015 में हुआ और उसके साथ है ना इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और पढ़ाना हमने शुरू कर दिया इनको, है ना। और उनका जो सेशन था इंटर का वह 13 से 15 और ग्रेजुएशन का सेशन 17 से 20 और PG जो है मिथिला विश्वविद्यालय से मैथिली विभाग से इन्होंने 2020 से 22 में अपना पास की है। और इनमें बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखी और SC कैटेगरी में इनका है ना पूरे भारत में प्रथम स्थान लेकर आई है, प्राप्त की है। कैसे सूचना मिली? जी, हम तो है ना दोस्त बतलाई है ना, दरभंगा से कॉल आया है ना कि जे पूजा मैम को जो है ना मतलब JRF क्वालिफाई कर गई है ना, और इनका प्रथम स्थान आया है। तो इसके आधार पर हमको सूचना प्राप्त हुआ। रिश्तेदार भी फोन कर रहे हैं? रिश्तेदार और मेरे दोस्त लोग जो भी है ना, और इनमें है ना सबसे बड़ा योगदान हमारे है ना बड़े भाई डॉक्टर जीवछ राम जी जो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्हीं के मार्गदर्शन में है ना हम लोग चले और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर आज हमको सफलता प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये पुतोहू तो काफ़ी अपना परिश्रम करके और चरम सीमा पर पहुंची और उसी हिसाब से मेरा लड़का भी मतलब कि मेहनत कर रहा है और हो सकता है कि अगले साल होने वाले परीक्षा में भी वह भी मतलब कि ये टॉपर करेगा और मेहनत उसी हिसाब से वह भी कर रहा है और आगे बढ़ने की पूरा ललक है और पढ़ाई जारी है। आपको कब जानकारी मिली कि आपने बहुत टॉप की है? हमको जानकारी कल सुबह मैंने 10 बजे करीब में मिला। क्या बताया लोग? है ना, लोगों ने बताया और मैके से हमारी पुतों के मैके से खबर आई कि वहाँ कमतौल के पेपर में छपा हुआ था। तो जानकारी हुआ, मैसेज भेजा गया मोबाइल पर, तब हमें जानकारी हुई कि हमारी पुतोहू जो है वो SC कैटेगरी में पूरे भारत में प्रथम 1 नंबर पर स्थान प्राप्त किए। बहुत सारे घरों में जो है कि शादी के बाद बाहर जाने आने पर पाबंदी लगा दी जाती है, फिर आप लोग? नहीं, तो उसमें पाबंदी है जो ना समझ व्यक्ति है उसके लिए है, वो अपने इस चीज़ को पाबंदी सामाजिकता को लेकर के रखी है। लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो जानते हैं कि पढ़ाई का क्या औचित्य है और उस हिसाब से हमने उसको प्राथमिकता दिया पढ़ने में और काफ़ी सहयोग किया। युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए? और इससे हम चाहेंगे कि पूरे भारत के SC कैटेगरी नहीं, पूरे माने भारत के जितने भी नौजवान बच्चे हैं वह भी इसे सीख ले और इसी हिसाब से मेहनत करे, परिश्रम करे और वह भी सफलता हासिल करे। महाशिवरात्रि को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में भगवान शिव की मटकोर पूजा की गई। इस दौरान शिव भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मटकोर पूजा पर सेवैत परिवार के द्वारा सभी के सहयोग से पिछले 42 साल से भोज का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भोज का आयोजन किया गया है। साथ ही बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर पूरा मंदिर परिसर फूलों से सजाया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हर साल के तरह इस साल भी महाशिवरात्रि से एक दिन पहले
मटकोर पूजन का कार्यक्रम बाबा के दरबार में चलते आ रहा है परंपरागत। जो सेवायत परिवार पिछले 42 साल से मटकोर का विधिवत यहाँ पूजा पाठ करते आ रहे हैं और विधिवत भोज सामाजिक और यहाँ विभिन्न प्रकार के सेवा दल के सदस्य और जो यहाँ के लोकल भक्त हैं सब कोई मिलके यहाँ सहयोग करके हम लोग बाबा का मटकोर का पूजन करके और प्रसाद वितरण करते हैं। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी रही? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर हर साल की तरह इस साल सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोगों ने मंदिर का तैयारी करके रखा है, चाहे डेकोरेशन का हो या फिर स्वयं सेवक का हो या फिर हम लोग के पुलिस पदाधिकारी का हो। सभी तरह के बैठक मीटिंग हम लोगों ने करके और पुख्ता व्यवस्था किया। चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा का नज़ारा है। हमारे स्वयं सेवक लगे रहेंगे हर जगह कि भक्तों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। जलाभिषेक कितने बजे तक शुरू हो जाएगा? सुबह 4 बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाएगी, रात्रि 10 बजे तक। इस साल भी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य बारात निकाली जाएगी। इसके लिए भगवान भोलेनाथ के लिए 5 फीट की विशेष मौरी को तैयार किया जा रहा है। इसे तैयार करने में लगभग 15 दिन का समय लगा है। मौरी बनाने वाले रंजन कुमार ने बताया कि उनके दादा फग्गू लाल शाह के द्वारा बाबा गरीबनाथ के विवाह के लिए मौरी बनाया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा आगे बढ़ती रही है। असल में यह एक खास तरह का मुकुट या सेहरा होता है जिसे यहाँ की बोली में मौरी कहा जाता है। रंजन ने बताया कि गनौर शाह के बाद फग्गू शाह, फिर राम नारायण शाह और उसके बाद उनके पिता राजकुमार शाह और अब वे भाई चंदन, कुंदन और रंजन के साथ मिलकर मौरी तैयार कर रहे हैं। हर बार महाशिवरात्रि के लिए बाबा की 2 मौरी तैयार की जाती है, जिसमें एक बाबा की बारात के लिए और दूसरा विवाहोत्सव के लिए बनाया जाता है। हाँ, बाबा का मौर पूरी तरह तैयार है। इसकी शुरुआत जो है फग्गू लाल शाह जी ने किया। ये बाबा का मौरी बनने का जो है 67 सालों से गरीब स्थान मंदिर में जा रहा है, वो भी निःशुल्क, कोई कॉस्ट नहीं। उसकी शुरुआत फग्गू लाल शाह ने किया। उसके बाद श्री राम नारायण शाह जी ने किया। उसके बाद राजकुमार शाह जी ने किया। उसके बाद हम तीनों भाई जो है चंदन, कुंदन, रंजन ये देते आ रहे हैं और बाबा का इच्छा होगा और आगे भी ये मौरी जाएगा। हर साल निःशुल्क बाबा को मौरी? हाँ, हर साल। ये बाबा के मर्जी पर है, हर साल जाएगा। मौरी बनाने में लगभग कितना? 15 दिनों का समय लगता है। इसका साज लगता है, इसमें जीरा लगता है और इनके बनाने में जो है गनौर जी कारीगर में जो है गनौर जी, वो 40 वर्ष यानी 50 वर्षों से तो वो बना रहे हैं मौरी हर साल? हाँ, गनौर जी कारीगर जो है। मुख्य रूप से क्या क्या चीज का इसमें जरूरत पड़ता है और सामान यहीं से लाते हैं? नहीं, ये इसका सामान पटना से आता है। कैसे बनाते आ रहे हैं बाबा का मौरी? 40-45 साल से। 45 साल? हाँ। कितना दिन में बनाया जाता है? 15 दिन में। क्या मेहनत लगता है? मेहनत तो तार लगता है, कूट लगता है, लकड़ी लगता है। कितने साल से बना रहे हैं? 45 साल से। 45 साल? हर साल आप ही बनाते हैं? हाँ। क्या बाबा के लिए निःशुल्क रहता है? हाँ। सामान सब जो लगाते हैं इसमें कहाँ यहीं का? पढ़ना। बिहार छात्र संघ द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्रों ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर संघ के जिला महामंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि 2022-26, 2023-27, 2024-28 के छात्रों का अभी तक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कहा गया था कि जनवरी माह के अंत तक परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। छात्रों की मांग है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया जाता है तो सिर्फ ग्रेड और अंक ही बताए जाते हैं। इन छात्रों का ऑनलाइन मार्कशीट प्रकाशित किया जाए। वहीं कई अन्य मांगे भी शामिल थी, जिसे लेकर छात्रों ने आंदोलन किया। आज सभी लोग धरना प्रदर्शन करने आए क्योंकि एक बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कोर्स है 4 वर्षीय बीएड, जिसमें 6 सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया, परंतु इनके अधिकारियों को अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया और बार रिजल्ट जारी करने के नाम पर आश्वासन दिया जाता है 1 सप्ताह के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लगभग सेमेस्टर 3 महीना लेट चल रहा है, फिर भी इन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। रिजल्ट जारी करने के बाद भी मार्कशीट वगैरह नहीं भेजा जाता है और मार्कशीट भेजा भी जाता है तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर दी जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यही सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और परीक्षा नियंत्रक के समक्ष हम लोग अपनी बातों को रखेंगे।
देखते हैं क्या। आप बताइए किन बातों को लेकर धरना। आज बिहार छात्र संघ के माध्यम से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 1 माह पहले ही हम लोगों को कहा गया था कि रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन 60 दिन 65 दिन हो जाने के बावजूद अभी तक छात्रों का परिणाम नहीं दिया गया है, जिसके कारण सेशन लेट हो रहे हैं। छात्रों का अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है और भी जैसे परीक्षा करवाना है, वो सभी चीज़ों मुद्दों को लेकर के हम लोग विश्वविद्यालय में आज आंदोलन कर रहे हैं और जिसमें हम लोग परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलने का काम करेंगे। और इन सभी बातों को लेकर के पहले भी इन लोगों से बातचीत पदाधिकारियों से किया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। इसलिए आज 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड छात्रों के द्वारा आज आंदोलन किया जाएगा विश्वविद्यालय में। कितने दिनों का होगा ये? 1 दिवसीय है। 1 दिवसीय है, आंदोलन करेंगे। अगर पदाधिकारी हमारी बातों को मांग लेते हैं तो लगभग आज 30-40 छात्रों के साथ आंदोलन किया जाएगा और पदाधिकारी से बात करके जो भी निर्णय होगा प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान करें, आंदोलन समाप्त होगी। उसके पहले भी आश्वासन आप लोग को दिया गया, लेकिन देखिए आश्वासन यहाँ विश्वविद्यालय स्तर से सिर्फ आश्वासन ही देने का काम किया जा रहा है। आज के समय में छात्रों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, छात्र का ही समाधान कर दिया जा रहा है। उनके समस्या का समाधान न करते हुए छात्र का ही समाधान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कीजिएगा? आंदोलन कर रहे हैं, जो हम लोग का कार्य है वो करेंगे, संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगामी 15 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में युवा राजद द्वारा आयोजित युवा चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाने एवं तेजस्वी यादव के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैठी टोल प्लाजा के समीप एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा चौपाल को सफल बनाने और तेजस्वी यादव के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के पश्चात तेजस्वी यादव के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान राजद नेता डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि मात्र 17 महीने की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। साथ ही खेल नीति के तहत मेडल लाओ और नौकरी पाओ, आईटी पॉलिसी एवं टूरिस्ट पॉलिसी को लागू किया, जिससे आज की तारीख में बिहार के युवा का भरोसा सिर्फ तेजस्वी यादव पर है। इतना ही नहीं, हमारे नेता ने कहा है कि इस बार हमारी सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देकर आर्थिक रूप से सफल बनाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रथ भी रवाना किया है। मौके पर युवा नेता आदर्श सिंह, जिला महासचिव सुनील यादव, दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र राम, गुड्डू यादव, धर्मेंद्र गुप्ता, दीपक ठाकुर, युवा राजद नेता अमरेंद्र यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल पटना में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसे तेजस्वी जी संबोधित करेंगे। उद्घाटनकर्ता भी उस कार्यक्रम के तेजस्वी जी है। उसी को तैयारी के लेके आज हम लोग गायघाट विधानसभा अंतर्गत सभी नौजवान साथियों को बुलाया है और तैयारी बैठक की है। इस तैयारी में हम लोग का यही निर्णय है, अधिक से अधिक गायघाट से वहाँ लोग पहुँच सके, युवा पहुँच सके, ताकि हमारे नेता को सुनकर, और हम लोगों ने संकल्प भी लिया जो नेता का संवाद होगा। और पूर्व में जो हमारे नेता का प्रण है, जो महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्होंने माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को बढ़ाने का जो घोषणा किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री का, उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए ये दोनों कामों के लिए ये तैयारी बैठक बुलाई गई है। और इस तैयारी बैठक में जिस तरीके का युवाओं का रिस्पॉन्स है, इससे स्पष्ट होता है ये कार्यक्रम भी मेरा हिट होगा और आने वाले समय में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे युवा प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में होंगे। बैठक कर रहे उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक का विरोध हर तरफ हो रहा है और यहाँ भी देखिए सपोर्ट और विरोध तो वो आपके अपने आचरण पर निर्भर करता है। हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। विधायक जी अगर अच्छा काम किए होंगे तो लोग सपोर्ट करेगा, अगर काम अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। युवाओं में आक्रोश कर रहे हैं, चमचा बेलचा को लेकर घूमते हैं। अब मैंने कहा ना, आदमी का विरोध और सपोर्ट अपने ऊपर, अपने आचरण के ऊपर निर्भर करता है। विधायक जी 5 साल रहे हैं, हमारे पार्टी के हैं, बिल्कुल हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल कैसा रहा है ये तो जनता तय करेगी। और नेता ने हमारे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा, सर्वे में फीडबैक उनका अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नेता निर्णय लेंगे। आज वो नहीं पहुंचे हैं, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को और नेता के घोषणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बैठक बुलाए हैं और उस घोषणा को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और महागठबंधन की आने वाले समय में सरकार बनेगी और हमारा दल मजबूत होगा। युवाओं ने अपने ही विधायक का विरोध
शुरू कर दिया, उनके खिलाफ भी कुछ किया है गायघाट में? ये तो आप युवा से पूछेंगे, युवा लेंगे। हाँ, बदलाव जनता, ये बदलाव ये जनता की मांग है ना। हम लोग तो दल में है, तो दल जिसको टिकट देगी आज हम उसको मानेंगे। आते हैं तो आपको क्या लग रहा है विधायक जी काम नहीं करता है? 10 में से कितना नंबर दीजिएगा विधायक? नहीं, विधायक जी का नंबर है ना, नंबर देने का काम तो ये मास लेवल की जनता डिसाइड करेगी। हमारे हाँ बिल्कुल, हम इसलिए आपको ये कहना चाह रहे हैं कि नंबरिंग की अगर बात है तो होता है, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं काम, कुछ कम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो नाखुश जनता है तो इस पर निर्णय हमारे नेता का होगा। राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी जेंट्स पार्लर, ब्यूटी पार्लर और अन्य पार्लर के मूल्य में 20 से 25% तक की वृद्धि की जाएगी, क्योंकि विगत 4 वर्षों से पार्लर का मूल्य निर्धारण किया गया था, उसे नहीं बढ़ाया गया था, जबकि महंगाई दर चरम सीमा पर है। ऐसे में संघ ने निर्णय लिया है कि आगामी 1 मार्च 2025 से नए दर को पूरे जिले में लागू किया जाएगा। शहरी और देहाती क्षेत्र के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। साथ ही उन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि सभी ग्राहक बढ़े हुए मूल्य के हिसाब से ही बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने सहित अन्य काम करवाने का उचित मूल्य देते। हम लोग बैठक किए हैं कि बढ़ते महंगाई के देखते हुए, जो महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों का लगभग 3-4 वर्ष हो गया सैलून के जो बाल दाढ़ी का रेट है, काम करने का रेट है, उसकी बढ़ोतरी 3-4 वर्ष पहले हम लोग किए थे। तो उसको पुनः इस वर्ष हम लोग 1 मार्च से नए दर पर पूरे जिला में सैलून संचालक जो देहात के लोग हैं, देहाती क्षेत्र में सैलून है, उसके लिए हम लोग अलग दर तय करेंगे और शहर के लिए अलग करेंगे, और ब्यूटी पार्लर के लिए अलग दर तय करके 1 मार्च से नया दर पर ट्रेड यूनियन के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और तमाम लोगों को विचार से, हमारे सब कमेटी के जो भी लोग हैं सभी लोगों को विचार एक दर तय करके हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और 1 मार्च से हम लोग नए दर पर जिला में काम करेंगे। तमाम सैलून संचालक, ब्यूटी पार्लर के संचालक लोग काम करने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम ग्राहक लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जिस सैलून में दर मूल्य तालिका टांगी हो, उस दर को देने का कृपया आप लोग कृपा करें और किसी सैलून संचालक से नोकझोंक करने का काम नहीं करें। कितना % बढ़ाने का इरादा है? लगभग 20 से 25%, 20 से 25% हम लोग बढ़ोतरी करके और 1 मार्च से काम करेंगे नया दर पर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।